नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी पुलिस काफी ज्यादा मुस्तैद दिखती है, लेकिन लगातार चोरी की घटनाएं आलमबाग क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जिस पर आलमबाग पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें, मनीषा रानी चौरसिया के घर 24 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 के बीच चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे डाला। घर में सेंध लगाकर काफी सामान चोरी कर ले गए। जब मनीषा रानी चौरसिया अपने घर वापस आती हैं तो देखती है कि घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा है। लूट की घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया। इस बात को लेकर पीड़ित मनीषा रानी चौरसिया ने आलमबाग थाने में न्याय की गुहार लगाई। आज 8 फरवरी हो चुकी है और 2023 चल रहा है, मतलब पिछले साल दिसंबर की ये घटना है, जिस पर अभी तक कृष्ण आलमबाग पुलिस ने किसी भी तरह की विवेचना नहीं बढ़ा पाई है। उसके साथ साथ कोई भी सीसीटीवी फुटेज अब इस मामले पर सामने नहीं आया। हम बात करने वाले हैं पीड़िता मनीषा रानी जी हैं उनसे। मनीषा जी, क्या हुआ था जब आप लोग वापस आए हो? जब हम लोग घर मेरा नाम मनीषा रानी चौरसिया है जी, मैं कैलाशपुरी से बात कर रही हूँ। तो जैसे हम लोग 2 तारीख को 10:30 बजे एंट्री किए तो गेट पे लॉक लगा हुआ था। उसके बाद अंदर से सारे ताले, एक ताला टूटा था, बाकी खुले हुए थे और सारा सामान जैसे गद्दे वद्दे सब फैले हुए थे। और जो मेरा गोल्ड था और कुछ तेल वेल भी ले गए हैं, बच्चे के खिलौने ले गए हैं, मतलब बहुत सारा आइटम ले गए हैं। और मैंने उस दिन पुलिस को तुरंत कॉल किया। पहले 112 में मैंने कॉल किया तो वहाँ से कुछ 2 पुलिस आई, फिर उसके बाद 2 पुलिस फिर आई, फिर उसके बाद थाना प्रभारी धनंजय सर आए थे। तो उन्होंने बहुत कुछ इधर उधर किया। उसके बाद फॉरेंसिक वाले आए, बस उसी दिन कुछ हुआ, मतलब इधर उधर किया। उसके बाद मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ उनको, मैसेज पे मैसेज कर रही हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पे बताया भी नहीं था कोतवाली में। फिर मैं 6 तारीख को गई तो मुझे लगा कि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, जहाँ का मैटर वहीं है। फिर मैंने FIR लिखवाया और FIR लिखवाने के बाद मैं कंटिन्यू उनसे मतलब कॉल कर रही हूँ कि अभी तक मैसेज का मेरे पास मतलब वो स्टेटस भी पड़ा हुआ है। वो कुछ ना कॉल उठा रहे हैं, ना फ़ोन कर रहे हैं, ना मैसेज का कोई रिप्लाई दे रहे हैं। और मैं सर अकेले रहती हूँ 2 बच्चों के साथ, और मुझे रात दिन यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ घटना ना घट जाए, क्योंकि अभी तो चोरी हुई है, बच्ची मेरी है, एक बेटा है मेरा, मैं खुद लेडीज़ हूँ, अकेले रहती हूँ। तो हस्बैंड से मेरा मतलब डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो कोई इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है। आलमबाग पुलिस उसके ऊपर के अधिकारी जो हैं उनसे भी मुलाकात की आपने इस मामले को? कोतवाल जो हैं उनसे भी मुलाकात की थी मैंने। उन्होंने तो कहा कि कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं ही कंटिन्यू मतलब प्रोसेस के लिए उनको फोर्स करती हूँ, सर कुछ तो करिए, कुछ करिए सर, अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि जो चोरी कर सकता है वो मर्डर भी कर सकता है, बच्चों को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, और यहाँ कोई कुछ करने वाला है नहीं। लखनऊ के जो कमिश्नर हैं SB सिरोडकर, उनसे किसी तरह की मदद या अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करना चाहेंगे सर, हाथ जोड़ के करना चाहेंगे सर, क्योंकि जो मेरा सामान गया है या जो भी गया, मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रखा था, क्योंकि मेरा कहीं से अर्निंग का कोई साधन नहीं है। जो मैंने बचा के रखा था उसकी पढ़ाई के लिए रखा था। तो मैं हाथ जोड़ के सर आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि कैसे भी हो मेरी सुनवाई की जाए। और सर इसके आगे मैं क्या कहूँ, 2 बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ, रात दिन यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, और मैं इस डर के आगे कुछ कर नहीं पा रही हूँ सर। मतलब 2 महीने बीत चुके हैं, पुलिस से कोई मदद कुछ नहीं करी, यहाँ तक कि मुझे नींद भी नहीं आती, मेरी तबीयत भी बहुत डाउन हो गई है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम प्रशासन से ही कुछ उम्मीद कर सकते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा बताइए किसी भी तरह की सीसीटीवी फुटेज या वीडियो क्लिप ये सब आपके नज़र में आई? अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा। जब मैं कुछ कहती हूँ सर से तो सर बोलते हैं कि हाँ अभी मेरे पास आ गया CDR, मैं पढ़ के बताता हूँ। फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले की थी तो कह रहे थे गलत आ गई है CDR, अब मैं दोबारा CDR मंगाया हूँ। तो सर मुझे CDR या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, मेरा केस सॉल्व हो जाए सर, क्योंकि जो मेरे पास जो कुछ भी था बहुत मुश्किल से, थोड़ा ही है लेकिन बहुत मुश्किल से बच्चे की पढ़ाई के लिए मैंने रखा है, और उसके अलावा मेरे पास कोई और साधन नहीं है उसको आगे पढ़ाने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मनीषा जी, जिन्होंने जो एकल है, अकेले रहती हैं, अपने बच्चे की परवरिश के लिए इन्होंने जोड़ बटोर के जो सामग्री रखी थी उसे चोर लूट कर ले गए। आलमबाग पुलिस लगातार इस मामले पर ढिलाई बरत रही है। कभी CDR फाइल का बहाना तो कभी कोई ना कोई बहाना देकर इनको लगातार थाने के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। पीड़ित मनीषा रानी चौरसिया का कहना है कि इस मामले पर अभी तक आलमबाग
पुलिस से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। आनन फानन में जब उन्होंने 112 मिलाया था तो पुलिस तो आई। उस दिन के बाद से पुलिस इस इलाके में किसी भी तरह की सीसीटीवी फुटेज या कोई भी जांच तफ्तीश के लिए झांकने तक नहीं आई। अब देखने की बात है लखनऊ कमिश्नर एसबी शिरोडकर आखिर इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनके दावे हैं कि लखनऊ पुलिस काफ़ी एक्टिव है, लेकिन चोरी के मामले में लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में लगातार अपराध की चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।